नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाजरीन, CIA कोतवाली ने जोहर टाउन में कत्ल होने वाली एक खातून नाइला के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। खुले का दावा किया था, मैंने इसकी मिन्नत समात करके वापस सुलह की है, तो मैंने इसे समझाया आगे से लड़ाई करती। बंदा बर्दाश्त करता है कि उसकी बीवी तलाक ले किसी और के साथ जाए। 1 साल तक ये केस पेंडिंग रहा। फिलहाल मुजरिम CIA कोतवाली की हिरासत में आ गया। मुलज़िम इंतहाई शातिर था। मुलज़िम ने बड़े ही टेक्निकली चीजों को मैनेज किया, पुलिस को एक गलत डायरेक्शन दे दी। ये एक इंतहाई शातिर मुजरिम है जिसने अपनी ही बीवी का किया और उसके बाद उसी केस का खुद मुद्दई भी बन गया। इस एज में अलहदगी चाहती थी, कहती मैंने शादी करनी है आपसे, तलाक ले। बस अकल पे पर्दा पड़ गया, गलती हो गई सर, जुर्म हो गया, तनहा हो गया सर, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। इस हवाले से केस की क्या तफसीलात हैं, चलते हैं इस मक्कार और अय्यार कातिल से भी आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुसलमान हैं जी। नमाज पढ़ते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पढ़ते हैं? जी सर। शर्म नहीं आई अपनी बीवी का कत्ल करते हुए? बस सर गलती हो गई। गलती नहीं कहते, ये जुर्म है। जुर्म हो गया। असल तफसीलात क्या है, क्यों मारा अपनी बीवी को? सर इस एज में अलहदगी चाहती थी, कहती मैंने शादी करनी है आपसे, तलाक लेके। ये सीन। सुना है तुम्हारी बीवी ब्लड कैंसर की पेशेंट थी? जी सर। उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा कर रहा था मैं सर, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट उसका चल रहा था, हर मेडिसिन उसको प्रोवाइड कर रहा था। उस केस में तुम मुद्दई बने थाना जोहर टाउन में, हालांकि तुमने इसको खुद किया था। जी सर। क्यों बने मुद्दई, मकसद क्या था? बस सर कि पता ना चलता। क्या तुमने उसके जो माँ बाप से पैसा लिया था, जो बीवी ने तुम्हारी ने तुम्हें ला कर दिया था, तुमने उससे जो मकान खरीदा, तुमने उसकी रजिस्ट्री अपने नाम पे नहीं करवाई? ऐसा कोई मसला नहीं है। उन्होंने 2003 में सारा कुछ अपना फारग कर लिया था। 3 मरले उनकी जगह थी, उसका रिकॉर्ड बाकायदा मौजूद है, कागजी रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने राना अमीन नाम के बंदे को मुख्तार आम दिया था, ठीक है, जो ये करता था कि इस चीज़ का दावा करता था कि मैंने शादी की हुई है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बीवी नाइला ने तुम्हारे ऊपर अदालत में केस नहीं किया था, तुम्हारे ऊपर केस नहीं लड़ा? उसने खुले का दावा किया था। मैं खुले के दावे की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, जिस पर बाद में तुम्हारे मोहल्लेदार भी तुमसे वो आपस में तुम्हारी मसालियत करवाते रहे और तुमने बाद में ये भी तस्लीम किया और इस पर भी तुमने तय किया कि आधी प्रॉपर्टी तुम उसके नाम पे कर दोगे और आधी प्रॉपर्टी अपने नाम पे। क्या ये मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, मैंने उसे कहा था, मैंने क्या करवा, मैं कर देता हूँ आपके नाम पे, आधी आधी कर लेते हैं। आधी क्यों कर लेते हैं? जायदाद तो उसके माँ बाप के पैसों की। माँ बाप की, मेरे पैसों की। मेरी 15 एकड़ ज़मीन शेखुपुरे में शहर में है। ये झूठ है सारा कुछ जो पलंदा मारा। मेरी 15 एकड़ 20 लाख रुपये पर मरला जगह है मेरी, जाकर पता कर लें कि मेरी 15 एकड़ ज़मीन शहर में है। आर यू अ डॉक्टर? जी सर। कहाँ से पढ़े डॉक्टरी? सर बस अकल पे सर पर्दा पर। मैं ये अकल के पर्दे की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि डॉक्टरी कहाँ से पढ़ी, कहाँ प्रैक्टिस करते थे? मैं अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट। कौन सा अल्लामा इकबाल कॉलेज डॉक्टर बना रहा है? इकबाल मेडिकल कॉलेज सर। अच्छा, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से 2 का मैं एडमिशन था मेरा। तुम्हें मालूम है कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी जो MBBS की डिग्री है वो जाली है? सर 153 मेरा मेरिट नंबर है, मेरिट लिस्ट है जो KE में 153 मेरा मेरिट लिस्ट पे नंबर। इस केस के जो इंचार्ज हैं उन्होंने ये बताया है कि तुम्हारी जो MBBS की जो डिग्री है वो जाली है। सर अब तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब तो सर मैं मुजरिम हूँ। अब तो कुछ भी नहीं हूँ, ना डॉक्टर हूँ, ना इंसान हूँ, ना कुछ भी नहीं। इतने मजलूम बनने की कोशिश ना करो। अगर तुम मुजरिम ही होते ना, खाली मुजरिम ना कहो, तुम शातिर मुजरिम हो। तुमने पुलिस को मिसलीड किया, तुमने अपनी ही बीवी को खुद कत्ल करने के बाद खुद ही उसके मुद्दई बन गए। सर मुझे एहसास हो गया गलती का। सर गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती। मैं पूछता हूँ क्यों किया? बस सर हो गई गलती। वो तो हो गई, क्यों किया? सर मुझे बताए बगैर जाती जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं। अच्छा ये बताएं कि उसको लेकर कैसे गए और कहाँ किया? सर मुलाजमा लेने के लिए हम पहले भी 3-4 दफ़ा गए भावन नगर में, वहाँ से हम मुलाजमा लेके आते थे। तो उस बंदे ने कहा था कि मुलाजमा है आ जाओ। हम मुलाजमा लेने के लिए गए, तो वहाँ पे गए तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, सफ़र में ख़राब हो जाती थी, प्लेटलेट्स इसके डाउन हो जाते थे बहुत ज़्यादा, तो बेहोश हो गई। उससे मैंने कहा, जो मेरा साथी था उसे मैंने कहा कि यार ये इस तरह करती है। माफ़ी के साथ साथी नहीं, साथी मुजरिम कह ले, ठीक है, कि जी ये चली जाती है। और खुले का दावा किया था, मैंने इसकी मिन्नत समात करके वापस सुलह की है, तो मैंने इसे समझाया आगे से लड़ाई करती। तो उसने कहा जी इसका हल कुछ और है। तो सर गलती हुई है, बहुत बड़ा जुर्म किया, अकल पे पर्दा पड़ा सर, अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। MBBS का एब्रीविएशन क्या होता है? छोड़ दो सर, बैचलर ऑफ सर्जरी एंड बैचलर ऑफ मेडिसिन।
मैं MBBS का MBBS क्या है बताइए नाज़रीन को। बैचलर ऑफ सर्जरी एंड बैचलर ऑफ मेडिसिन। व्हाट डू यू मीन बाय M? मेडिसिन सर। अच्छा, उसको करने के बाद उसकी बॉडी कहाँ लेके गई? सर साथ तो नहर में गिरा दी, नहर में फेंक दी सर। अच्छा, नहर में फेंक दी। ज़रा दिल में ये ख्याल नहीं आया, नाइला से शादी को कितने साल हुए थे? 12-13 साल हो गए थे। अगर इतने ही तुम अमीर थे तो तुमने एक जो मकान था उसका, जो उसके बाप की पैसों के था, कुछ बकौल तुम्हारे पैसे भी थे, तो उस मकान की खातर उसको कत्ल क्यों किया? नहीं, मकान की खातर नहीं कुछ भी किया, ये नहीं जैसे झूठ। अपनी बीवी को कभी किसी के साथ गलत हालत में देखा? सर मैं गलत हालत में किसी के साथ देखता तो मैं उस बंदे को भी कुछ करता, मैं घर से चली जाती, मैं पूछता नहीं, बताती थी। तुम्हें कैसे पता चला घर से चली जाती है? मैं आया तो मुझे चौकीदार गली में बैठता, उसने बताया, उसका बयान भी साथ लगा हुआ। मेरा रिश्तेदार नहीं है वो। उसने कहा सर आप जाते हो तो बाजी पीछे से चली जाती है। मैंने पूछा, आगे जाके देखा घर तो ताला लगा हुआ। जब मैं पूछता था तो आगे से लड़ाई करती थी कि आप कौन होते हैं, क्यों पूछते हो? असल बात बताएं। सर असल बात मैं क्या बताऊँ आपको, मैं जो बता रहा हूँ आप उसको उल्टो बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि बंदा बर्दाश्त करता है कि उसकी बीवी तलाक ले किसी और के साथ जाए, बर्दाश्त करेगा वो बंदा? बंदा ये बर्दाश्त कर सकता है उसकी बीवी बगैर निकाह के किसी के पास भी जाती रहे आती रहे? जैसा कि तुम बता रहे हो, तुम्हें चौकीदार बताता था कि ये आप घर से बाहर जाते हैं तो ये भी चली जाती है। मुझे माफ़ी दे दे सर, अब बस अकल पे पर्दा पड़ गया, गलती हो गई सर, जुर्म हो गया, तनहा हो गया हूँ सर। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अकेला हूँ मैं सर, कोई मेरे पूछने भी नहीं आता। अच्छा, आप तो नमाजी भी है ना माशाल्लाह? जी नमाज़ी पढ़ता हूँ। एक तरफ तुम्हारे नाम के साथ डॉक्टर लिखा है, दूसरी तरफ तुम अपनी ही बीवी के कातिल भी हो। सर ये सच आप कह रहे हैं, सारा कुछ कह रहे हैं कि इंसान की जान बचाना, पूरी इंसानियत बचाना, करना इंसानियत करना। फिर क्यों किया? सर अकल पे पर्दा जब बंदे के पड़े सर, मैं तो रो रो के दुआएं। अकल तो छोड़े ना सर। अकल ही है सर, अल्लाह ताला किसी को गोलियां तो नहीं मारता। अल्लाह मियाँ बंदे की मत मारता है, जिस वजह से वो खुद अपने आप पे जुल्म करता है। सर मैंने किसी पर में अपने आप पे जुल्म किया। तुमने मुझे ये कहा है कि तुम्हारी बीवी ने तुम पे खुला का केस किया था, दूसरी तरफ तुम्हें ये मालूम था कि तुम्हारी बीवी का किरदार मशकूक है, तुम्हारा चौकीदार तुम्हें बताता था, फिर तुमने उससे निजात क्यों ना ली? सर ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी बीवी तलाक लेके किसी से शादी करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। अच्छा, ये बर्दाश्त नहीं होता कि बीवी तलाक लेके किसी और से शादी करे, लेकिन ये तुम्हें बर्दाश्त हो गया कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह में रहे और बार बार तुम्हारे घर से बाहर जाने के बाद वो किसी और के पास जाती रही, ये मंजूर हो गया? तबाही इसीलिए हुई है सर। सर रिक्वेस्ट। तबाही नहीं, मेरे साथ मकारी नहीं चलेगी। मैं आपसे बात करूंगा, दलील से बात करूंगा और दलील से बात पूछूंगा। मुझे ये बताओ, तुम्हें ये पसंद है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह में हो? मेरी बात सुन लो, तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह में हो और वो लोगों की तरफ जाती फिरे, मुंह मारती रहे इधर उधर, ये बर्दाश्त हो जाएगा? नहीं सर। तो फिर तुमने उससे खुला के दावा क्यों वापस करवाया? छोड़ देना चाहिए था, गलती हुई है सर। क्यों नहीं छोड़ा? सर बस गलती इसी के सजा भुगत रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, ये सजा तो ना भुगतता। अच्छा, तुमने 4 शादियां कर रखी हैं? कोई भी नहीं है सर मेरे पास। शादियां कितनी की हैं? 4 शादियाँ की थी। पहली शादी कब की? 2003 में। दूसरी शादी कब की? 2011 में। तीसरी? 14 में। और चौथी? 17 में। अच्छा ये बताओ, इतनी शादियां करने की रीज़न क्या है? कोई भी नहीं सर, रीज़न क्या है, एक की उसने नाराज़ होकर चली गई। क्यों नाराज़ होकर गई? दूसरी की वजह से। उस वक्त तो एक ही थी। सर जब दूसरी की है तो फिर उस पहली नाराज़ हो गई। तो फिर तीसरी क्यों की? जब पता ही ये चल गया था कि दूसरी शादी करें तो पहली छोड़ के चल जाती है, तीसरी क्यों की? सर यही गलती है सर मेरी, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एक बीवी पे ही रहें और लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई मसला भी हो तो बैठ के सॉल्व करें, आखिरी हद तक ना जाएं। डीएसपी मियां अंजुम तोकीर साहब, उनके साथ आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए कि इसकी क्या तफसीलात हैं, ये मुजरम कैसे आपने गिरफ्त में लिया? इसमें 2 मुलजम थे, दोनों पकड़े गए, ना कोई सहूलतकार इसके अलावा है। डॉक्टर बेनिफिशरी है, घर की जायदाद के लिए उसने उसको कत्ल किया। जो उसका मुलाजिम उसके साथ मिला था वो भी हमने पकड़ लिया। ये जुलाई में तकरीबन 1 साल पहले बंदा डॉक्टर जाहिद इसका नाम है, अपनी बीवी को जायदाद के लालच में कर देता है और चिश्तियाँ के करीब बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट में ये नहर में फेंक देता है और उसके बाद उसकी FIR दर्ज कराता है कि मेरी बीवी गुम हो गई। तो 8-9 माह ये 8 माह तफ्तीश ये चलती है जौहर टाउन पुलिस के पास। उसके बाद अफसरान के क्योंकि नोटिस में होता है, उनके पास फिगर्स मौजूद होते हैं, CCPO साहब, DI साहब, SSP साहब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेली क्योंकि देखते हैं। जो केसेस ट्रेस होने वाले होते हैं या जो नहीं हुए होते हैं या जो समझते हैं वो फिर कुछ CIA को ट्रांसफ़र भी करते रहते हैं। तो जब ये केस CIA के पास आया तो इसकी इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन की गई, तफ्तीश में
ज़ाहरी तौर पे मुल्ज़म इंतहाई शातिर था। मुल्ज़म ने बड़े ही टेक्निकली चीज़ों को मैनेज किया। पुलिस को उसने एक गलत डायरेक्शन दे दी। मारता उसको वो ले जाके चिश्तिया में है और उसके मोबाइल जो है वो ऑन करके घर में रहने देता। अब अगर उसके मोबाइल की अगर लोकेशन चिश्तियाँ आए तो कोई सोचे भी वो क्यों गई। अब उसके मोबाइल की लोकेशन घर में आ रही। 28 को वो खातून है, ये मारता है करता है। यकम को अगस्त को 3-4 दिन बाद ये उसका मोबाइल अपने एक मुलाजिम के हाथ देता है कि ये इसको ले जाओ और कराची में जाके ऑन करना। वो फ़ोन ऑन नहीं करता, कराची पहुंच के वो फ़ोन ऑन करता। वो बताता है कि जी तुमने कायद आज़म के मज़ार पे जाना है और उसके बाद स्टेशन पे जाना है और इस तरह घूमना फिरना और इसको ऑन रखना। वो वहाँ पे ऑन करता है, वहाँ पे ही ऑफ़ करता है और वापस आ जाता है। अब कंपनीज़ के जो मैसेजेस आते हैं वो उस पर आते हैं। फिर इससे बड़ा जो चालाकी इससे बड़ी लगाता है वो ये है कि वाक़े से कोई तकरीबन 18-20 दिन के बाद दोबारा 17 अगस्त को ये फिर उस मुलाजिम को भिजवाता है और उस मोबाइल से अपने नंबर पे मैसेज करवाता है। एक मोहल्ले में ख़ातून होती है उसके नंबर पे मैसेज करवाता है। तो उससे वो जो इनिशियल जो है आपकी इंटेरोगेशन तफ्तीश, उसमें इस ख़ातून की जब कॉल डिटेल ली जाती है, फिर उस खातून की जब मोबाइल इसके मोबाइल पे जो मैसेज आते हैं वो देखे जाते हैं, तो उससे पुलिस जो है ना वो गलत डायरेक्शन में चली रहती है कि खातून शायद कराची चली गई है और अपनी मर्ज़ी से चली गई है। सर, इस केस में आपको कौन सी ऐसी लीड मिली जिस पर आपने तहकीक करना शुरू की? जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा रहता था। अब देखा झगड़ा किस बात से रहता था, पता चला कि जायदाद से रहता था। फिर पता किया कोर्ट से तो पता चला बीवी ने खामद पे केस किया हुआ था कि मेरी जायदाद मेरे पैसे थे और मेरे वालिदैन की तरफ से मुझे मिले थे, उससे अगर कोई घर ख़रीदा गया तो मेरे नाम होना चाहिए। एक तो ये बात पता चली। दूसरा, इसका अपना जाहिद का जो साहब रिकॉर्ड है, लोगों के साथ डीलिंग है, जहाँ पे ये रहता है, इसके बहन भाई सारे, तो वो पता करते कराते आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आ गई कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ घर में ही है। मेरे व्यूवर्स को बताइए कि ये जो डॉक्टर है ये असल में वाकई डॉक्टर है, और ये अगर डॉक्टर है तो कहाँ प्रैक्टिस करता है? इसने प्राइवेट क्लिनिक बनाया हुआ था इकबाल टाउन में। इसकी बीवी भी डॉक्टर थी, ये दोनों वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहे हैं। मकतूला नाइला भी डॉक्टर थी? जी नहीं, इसकी पहली बीवी। असल में इसकी टोटल 4 बीवियाँ थी। नाइला का दूसरा नंबर है, उसके बाद एक और थी, उसने छोड़ दी है, उसके बाद एक और किया, उस पर से भी 4 बच्चे। इसके बारे में हमें पता चला है कि इसकी जो डिग्री है वो जाली है। अच्छा सर, फिर इसके गिरफ्तार कैसे किया गया? हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आई तो इसने भागदौड़ शुरू कर दी। उसने कहा मैंने CI से तफ्तीश नहीं करवानी। फिर इसने हमारे पुलिस वालों, हम लोगों के ख़िलाफ़, हमारे यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं एक आतिफ, उनके ख़िलाफ़ जिन्होंने ये केस सारा ट्रेस किया, उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशंस देना शुरू कर दी। हमारा शक जो है ना वो यकीन में बदलता गया इन हरकत की वजह से। सर, इसे गिरफ़्तार कहाँ से किया गया? इसको जौहर टाउन से, घर से ही गिरफ़्तार किया गया? घर के पास से। घर में ये नहीं आता था, लेकिन हमें एक रिपोर्ट थी कि यहाँ से इसने गुजरना था। वहाँ से 2-3 दिन से वहाँ पुलिस जाती थी, बार बार बैठती थी और फिर आखिरकार पकड़ा गया। बाकी मानदा 3 बीवियाँ हैं, वो अभी तक इसके साथ ही हैं या उनमें भी किसी को डाइवोर्स दिया है इसने? ये इसकी पहली बीवी इसके साथ नहीं रहती, इससे नाराज़ है। दूसरी इसने खुद मार दी है, तीसरी को इसने तलाक दे दी हुई है, चौथी जो है वो अभी इसके साथ रहती है। और चौथी बीवी इसकी इससे घर में मुलाजमा थी, घर में काम करती थी। क्या आप समझते हैं कि ये मुजरम वाकई अपने अंजाम को पहुंचेगा? जो इसने किया है इसको उसके मुताबिक सज़ा होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इसको फांसी होगी। माशरे में देखते हैं कि बहुत से लोग पुलिस पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन जैसा कि आज आपने मियां अंजम तौकीर साहब की गुफ्तगू सुनी, इसके बाद मैं ये यकीन रखता हूँ कि आप पुलिस की मेहनत, पुलिस की काबिलियत और उनकी जो सलाहियत है, आप उसके गर्विदा हो जाएंगे और पुलिस के बारे में अच्छा सोचेंगे। मुजरम कभी भी पुलिस से छुप नहीं सकता, क्योंकि जुर्म छुपता नहीं है। जुर्म एक ना एक दिन बेनकाब ज़रूर होता है, और इसी तरह से मुजरिम भी एक ना एक दिन पुलिस की गिरफ्त में ज़रूर आता है। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की जुर्म कहानी जो मैंने आपको दिखाई। फिर मिलेंगे एक और नई जुर्म कहानी के साथ। तब तक अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन शकील शाका को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा, आपका और पूरे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।